हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पंचायत सीरीज का सीजन 4 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ सीजन 3 एंड हुआ था। इसलिए थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। सीजन 3 में विधायक और फुलेरा गांव के प्रधान के बीच फाइट चल रही है। विधायक विलन है, इसके सारे काले धंधे और गुंडागर्दी वाले काम है। फुलेरा गांव में भूषण और उसकी वाइफ न्यू प्रधान बनने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए विधायक के साथ मिले हुए हैं। फिर भी प्रधान जी ने अपनी गैंग के साथ मिलकर विधायक का फेवरेट घोड़ा ट्रिक करके खरीद लिया, जिससे विधायक की ईगो हर्ट हो जाती है। अभी अपना घोड़ा वापस लाने को पूरे गांव के साथ फाइट करने आ जाता है। गांव वाले भी प्रधान की ही साइड थे, क्योंकि सभी को पता था कि विधायक कितना लुच्चा आदमी है, तो सभी फाइट के लिए रेडी थे। डीएम, पुलिस, सभी ने गुंडे विधायक को रोकने का ट्राई किया, बट ये नहीं रुकता। फिर विधायक की पार्टी के हेड का कॉल आया। वो इसे माइंड गेम खेलने को बोला, वरना घोड़ा भी जाएगा और पॉलिटिकल करियर भी। तो विधायक वापस चला गया। फिर कुछ देर के बाद जब ये लोग पंचायत सचिव अभिषेक को इसके कैट के एग्जाम देने को भेजने बस स्टैंड पर आए, तो कुछ गुंडों ने इन पर अटैक कर दिया। अभिषेक को तो किसी तरह बस में बैठा दिया, पर वो गुंडे प्रधान ब्रजभूषण और एक शहीद के पिता प्रहलाद और अभिषेक के हेल्पर विकास के पीछे पड़ गए। उन लोगों ने ब्रजभूषण को गोली मार दी। लकीली गोली शोल्डर पर लगी और ब्रजभूषण की जान बच गई। बट इस पर भी विधायक और भूषण मजे लेने हॉस्पिटल आ गए और बोलने लगते हैं कि ब्रजभूषण ने इलेक्शन जीतने को, जनता की सिंपैथी पाने को खुद पर गोली चलवाई है, ताकि विधायक और भूषण इलेक्शन हार जाए। अभी तो अभिषेक बहुत गुस्से में था। जी आज इन दोनों को धो दिया, जिसकी वजह से सभी को पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी यहाँ से सीजन 4 स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे सभी जेल से बाहर आ गए, पर एफआईआर तो फाइल हो चुकी है। नाइट में फाइट अभिषेक स्टार्ट किया था, इसने भूषण और विधायक को बजाना स्टार्ट कर दिया था। तो भूषण ने बस इसी के अगेंस्ट एफआईआर कराई, क्योंकि भूषण को पता है कि अभिषेक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान इसी का होगा और किसी का नहीं। अभिषेक का एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ था, पर अब एफआईआर के बाद तो अगर जॉब मिल भी गई तब भी निकाल दिया जाएगा। अभी अभिषेक का कजन इससे मिलने आया हुआ था, तो प्रधान जी ने उसके लिए एक कपड़ा, स्वीट और पैसे एज अ गिफ्ट दे दिए। खाली हाथ थोड़े ही ना फुलेरा से जाने देते। अभिषेक भी अब इस गांव के मेंबर के जैसे ही बन चुका है। इसके गेस्ट भी अब गांव के गेस्ट हैं। फिर अभिषेक की प्रॉब्लम सुनकर तो ब्रजभूषण भी टेंशन में आ गया। फालतू में अभिषेक का करियर खत्म होने वाला है, वो भी उस भूषण की वजह से। ब्रजभूषण और अभिषेक दोनों ही नाइट में सो नहीं पाए। अभिषेक यूट्यूब पर अपनी एफआईआर की धारा के बारे में सर्च किया, तो पता चला कि अगर केस कोर्ट में साबित हो जाता है तो इसको 1 साल की जेल भी हो सकती है। अभिषेक अभी बहुत टेंशन में आ जाता है। ये प्रहलाद के पास ड्रिंक लेने के लिए चला गया, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम दिए बिना अकेले में अपना गम निकाल सके। बट प्रहलाद इसका अच्छा दोस्त है, तो ये अभिषेक को यहीं रोक लेता है। अब ये लोग साथ में पियेंगे। उधर विकास अपनी वाइफ के साथ 40 लाख को इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। प्रहलाद को अपने बेटे के शहीद होने पर गवर्नमेंट से 50 लाख मिले थे। प्रहलाद अब विकास को अपने बेटे के जैसे मानता है, तो उन पैसों को विकास को दे दिया, पर उनमें से 10 लाख का तो विधायक का घोड़ा खरीद लिया। अभी 40 लाख बचे हुए हैं। विकास अपनी वाइफ के साथ एक रोड फेसिंग जमीन खरीदने का प्लान बना रहा है। जमीन 30 से 35 लाख की पड़ेगी और बाकी का ये लोग गोल्ड खरीद लेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो इनको फ्यूचर में फायदा होगा। तभी किसी शराबी की जोर जोर से चिल्लाने की वॉइस आती है। आधी रात को बंदा छत पर चढ़कर चिल्ला रहा था, ये अभिषेक ही था। अभिषेक को आज दारू चढ़ गई। ये उस भूषण को बस अब बजाना चाहता है। उसने हमेशा गलत काम करके बस अपना फायदा निकालने का सोचा है। इतना गंदा आदमी है कि विधायक के साथ मिलकर पूरे गांव के भी अगेंस्ट गया था। अब ब्रजभूषण पर गोली चलवाई तो पिटेगा नहीं तो क्या होगा। अभिषेक के चिल्लाने की वजह से विकास इसे शांत करने आता है, पर अभी भी अभिषेक के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो ये अपनी चप्पल निकाल लेता है। अब भूषण के घर जाकर उन्हीं चप्पलों से मारेगा। प्रहलाद और विकास भी इसका साथ देने को चल दिए, बट अभी अगर ये जाकर भूषण को मारे तो अगेन पुलिस ले जाएगी, तो यहाँ जो खाना रखा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये पहले घोड़े को वो खाना खिला देते हैं। ये विकास का टाइम वेस्ट करने का प्लान था, ताकि अभिषेक का नशा थोड़ा कम हो और वो शांत हो पाए। अभिषेक होश में तो नहीं आया, पर थोड़ा शांत जरूर हो गया। ये अभी भूषण से माफी मांगने जाएगा, ताकि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले।
अभी नशे में माफी मांग पाएगा, बट कल को होश में आने पर तो कहीं और ही न पीट दे। इसलिए अभी भूषण के घर गया। गेट बंद था तो बंदा दीवार चढ़कर अंदर जाने का ट्राई किया। आज अभिषेक को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। फिर जब भूषण से बात हुई तो वो चालाक लोमड़ी इसमें अपना फायदा ढूंढने लगता है। इसको क्या मिलेगा अगर केस वापस लिया तो भूषण ने एक कंडीशन रख दी। ये अभिषेक के अगेंस्ट की हुई अपनी कंप्लेन वापस लेकर अभिषेक का करियर बचा लेगा, पर रिटर्न में ब्रिजभूषण को भी अपने ऊपर गोली चलाने वाली कंप्लेन वापस लेनी होगी। ब्रिजभूषण ने विधायक और भूषण के अगेंस्ट कंप्लेन की हुई है। उस कंप्लेन की वजह से भूषण का भी करियर खत्म होने वाला है, तो ये कंप्लेन वापस लेकर अभिषेक का करियर बचाएगा और अभिषेक को ब्रिजभूषण की कंप्लेन से इसका नेम हटवाकर इसका करियर बचाना होगा। पर ब्रिजभूषण पर गोली चली है, उनकी जान जा सकती थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी तक वो बंदा ठीक भी नहीं हुआ है। अभिषेक कैसे उनको कंप्लेन से इसका नेम वापस लेने को बोल दे। अभिषेक ये बात ब्रिजभूषण को नहीं बोलता, पर प्रहलाद और विकास ने ब्रिजभूषण को बता दिया। ये लोग थोड़ा सोचते हैं कि अगर केस वापस लिया तो पूरा गांव इनको झूठा बुलाएगा और सभी को लगेगा कि ब्रिजभूषण ने खुद पर ही गोली चलवाई थी ताकि इलेक्शन जीत पाए। भूषण इसका पूरा फायदा उठाएगा। फिर भी ब्रिजभूषण केस वापस लेने को मान गया। ये अभिषेक की लाइफ और उसका करियर खत्म होने नहीं दे सकता था। अभी नेक्स्ट डे विधायक को दिखाया जाता है। विधायक ने अब तक अपने 2-3 आदमियों को पीट पीट कर लाल कर दिया था, पर इसे पता नहीं चल पा रहा कि ब्रिजभूषण पर गोली चलाई किसने। मतलब विधायक अपने गुंडों को अटैक करने नहीं भेजा था, इसको भी नहीं पता कि गोली कौन चलाया। तभी भूषण यहाँ अपना केस फ्री होने के बारे में बताने आया। भूषण को ब्रिजभूषण की कमजोरी अभिषेक मिल गया है। ये उसी का फायदा उठाकर खुद इस केस से फ्री होने वाला है। तो ये बात सुनकर विधायक और गुस्सा हो गया, क्योंकि भूषण इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। विधायक भूषण को धमकाता है कि इसका नेम भी उस कंप्लेन से हटवाए, वरना ये खुद इलेक्शन जीत नहीं पाएगा तो भूषण की फ्यूचर में क्या ही हेल्प करेगा। अभी भूषण पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी डिमांड में थोड़ा चेंज कर देता है। ये अभिषेक के अगेंस्ट की हुई अपनी कंप्लेन वापस लेगा। अगर अभिषेक विधायक और इसके अगेंस्ट की हुई कंप्लेन वापस करा ले तो ब्रिजभूषण की वाइफ मंजू देवी इस कंडीशन के लिए भी रेडी थी। पर फिर इंस्पेक्टर बताया कि अगर फायरिंग केस से दोनों का ही नेम हट जाएगा तो पुलिस को किसी और एंगल से इन्वेस्टिगेट करना होगा। इन्हें फिर ब्रिजभूषण पर ही शक होगा कि वही खुद पर गोली चलवाया है। तो अब तो अभिषेक खुद भी कंप्लेन वापस लेने से मना कर दिया। अब इसका फ्यूचर में जो होगा सो होगा, पर ब्रिजभूषण को तो इंसाफ दिलाएगा। अभी नेक्स्ट एपिसोड में इन लोगों ने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। जल्द ही इलेक्शन होना है तो मंजू देवी को अगेन प्रधान बनने को कुछ तो अच्छे काम करने होंगे। अभिषेक बस ऐसा ही कोई अच्छा काम ढूंढते हुए गांव के गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। अब बच्चों के टॉयलेट को साफ करने से अच्छा क्या ही काम होगा। पर जब उस टॉयलेट की कंडीशन देखी तो एक सेकंड भी वहां नहीं रुक पाया। बच्चे खुद घर से अपना फ्रेश होकर आते हैं, और अगर स्कूल में इमरजेंसी आ भी गई तो वो लोग खेत को यूज करता है, टॉयलेट को नहीं। टॉयलेट इतना ज्यादा गंदा था तो अभी कुछ और सफाई करने की जगह ढूंढनी होगी। अभिषेक को टंकी के पास वाली जगह मिल गई। यहाँ ना तो ज्यादा गंदगी थी और ना ही सफाई, तो यहाँ सफाई करना सही रहेगा। उधर प्रधान की बेटी रिंकी ने अपनी माँ के लिए सोशल मीडिया पर एक फैन पेज बना लिया, ताकि वहाँ मंजू और ब्रिजभूषण की फोटो के साथ इनके कल के प्लान के बारे में गाँव वालों को बता पाए और गाँव वाले उस प्लेस पर टाइम से इन लोगों को सफाई करते देखने आए। पर अभी प्रॉब्लम है कि ब्रिजभूषण का वहां जाना सेफ होगा या नहीं, कहीं वो गुंडे अगेन अटैक करने ना आ जाए। तो इस बात से सभी वरीड थे, पर ब्रिजभूषण डर कर बैठने वालों में से नहीं है। ये वहां जाएगा भी और अपने एक हाथ से सफाई भी करेगा। पर फिर ट्विस्ट, नेक्स्ट डे इन लोगों के वहां जाने से पहले ही भूषण अपनी नौटंकी गैंग के साथ उसी टंकी वाली जगह को साफ करने आ गया और गांव वालों से अपने लिए ताली भी बजवा ली। इसको खुद से कोई प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने राइवल्स पर नजर रखकर उन्हीं का प्लान कॉपी कर रहा है ताकि उनसे एक कदम आगे रह पाए। फिर उल्टा प्रधान के अगेंस्ट ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये सफाई तो उन लोगों को करानी चाहिए थी, पर अभी वो लोग आकर इनकी हेल्प कर सकते हैं। अभिषेक और विकास जल्दी प्रधान के घर इन सब के बारे में बताने गए। रिंकी के फैन पेज का फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। वहीं से भूषण को इनके सफाई के आइडिया और प्लेस का पता चला था और उसका इन्हीं के अगेंस्ट यूज कर दिया।
अभी मंजू अभिषेक से गांव की और गंदी जगहों के बारे में पूछती है जहां ये लोग सफाई करने जा सकते हैं। अभिषेक को ना चाहते हुए भी वो स्कूल का टॉयलेट बताना पड़ा, तो अभी इन लोगों की गैंग नहा धोकर टॉयलेट साफ करने चल दी। पर भूषण ने अभी भी इनके पीछे अपना आदमी छोड़ा हुआ था नजर रखने को, तो ये घर से निकलने से पहले प्रिंसिपल को कॉल करके स्कूल टॉयलेट लॉक रखने को बोल देता है। पर प्रिंसिपल चर्सी आदमी खेतों में हाई होकर पड़ा हुआ था। अभी ये लोग जैसे ही घर से निकले, भूषण के आदमी ने इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और बीच में भूषण और उसकी वाइफ भी मिल गई। ये लोग तो अपनी झाड़ू लेकर रेडी हैं, जहां गंदगी दिखेगी वहां सफाई शुरू कर देंगे। पर इनको प्रधान की फैमिली को फॉलो करना है ताकि उनका काम बिगाड़ सके। अब ये लोग सफाई में हेल्प करने आ रहे हैं, तो प्रधान इनको मना भी नहीं कर पाई। बस किसी तरह इनसे पीछा छुड़ाने को पूरे गांव का चक्कर लगवा दिया। एंड में इन्हें स्कूल जाना ही पड़ा और तब शुरू हुआ घमासान युद्ध कि स्कूल का टॉयलेट कौन साफ करेगा। भूषण की गैंग और मंजू की गैंग दोनों टॉयलेट पर कब्जा करने को भाग रहे हैं। अभिषेक भी यहीं कहीं जमीन पर धक्का मुक्की में पड़ा हुआ है। तभी वो चर्सी प्रिंसिपल खेतों से उठकर आया और फ्रेश होने को टॉयलेट में घुस गया। अभी दोनों टीम शांत हुई और बातों से लड़ना शुरू। मंजू देवी ने गांव वालों के आगे ही साफ साफ पूछ लिया कि ये लोग इन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं, कहीं इनका प्लान अगेन गोली चलाने का तो नहीं। ब्रिजभूषण अपने गांव में बिना सेफ्टी के नहीं घूम पा रहा है, वो भी इन लोगों की वजह से। अगर इन्हें इलेक्शन जीतना है तो फेयरली लड़े, ऐसे विधायक की गोद में बैठकर नहीं। अभी यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के बाद भूषण अपने आदमियों के साथ निकल गया, पर रास्ते में इसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आया। ये अपने दोनों आदमियों को सच किसी को भी ना बताने को कसम खिलवा देता है और फिर खुद ही अपना सर दीवार में मारकर फोड़ लिया। अभी ये अगेन स्कूल में गए और झूठ बोले कि इन पर भी अटैक हो गया है, इन पर किसी ने पत्थर मारा है जिससे भूषण का सर फूट गया। जरूर ये काम ब्रिजभूषण ने ही कराया होगा। और रही बात ब्रिजभूषण पर गोली चलाने की, तो वो इन लोगों ने नहीं चलाई। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये इनोसेंट है तभी तो जेल से बाहर है। गोली कौन चलाया वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट अब इन पर अटैक हो रहा है, ये लोग भी सेफ नहीं हैं। भूषण का प्लान वर्क कर गया। अब इसे भी इंसल्ट होने की वजह से लोगों की सिंपैथी मिलेगी। फिर सभी के जाने के बाद मंजू देवी ने स्कूल का टॉयलेट साफ किया। बेहोश तो नहीं हुई थी, बच गई। यहीं पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी की स्टोरी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफ़ी लेंथी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।